नमस्कार दोस्तों। इसमें हम लोग और कुछ श्लोकों को देखेंगे। तो आइए कर शुरू करते हैं। देखिए क्या है पहला श्लोक। एक्चुअली नंबर 31 ना। क्या है? ना ही सदृशम पंडितेन, ना ही सदृशम पंडितेन, ना ही सदृशम पंडितेन विनयवंतम भूषणम, ना ही सदृशम पंडितेन विनयवंतम भूषणम, विनयम हिनः पंडितः शोभाम नाधि गच्छति। क्या अर्थ हुआ इसका? देखिए अर्थ, पंडित का सबसे सुंदर आभूषण विनय है। विनयहीन पंडित सुंदर नहीं लगता। यानी अगर कोई पंडित है जिसको बात करना नहीं आता, ज्ञानी है, पंडित मतलब यहाँ पर ज्ञानी व्यक्ति का जो आभूषण है वो उनकी बात करने के तरीके में, उनके व्यवहार में। अगर वो व्यवहार विनय से परिपूर्ण नहीं है, यानी व्यवहार क्या है, सुंदर नहीं है, अच्छा नहीं है व्यवहार उसका, तो वो पंडित सुंदर नहीं लगता है, चाहे कितना भी ज्ञानी हो। ठीक है, चलें आगे। क्या कह रहा है देखिए। शठम च मूर्खम, शठम च मूर्खम च दुशिक्षितम च न दंड्येत शास्त्र विद्याम समाजः ततः स्वधर्मम परिरक्षति स्वयं। शठम च मूर्खम च दुशिक्षितम च न दंड्येत शास्त्र विद्याम समाजः ततः स्वधर्मम परिरक्षति स्वयं। एक बार और पढ़ लेते हैं इसको ना। शठम च मूर्खम च दुशिक्षितम च न दंड्येत शास्त्र विद्याम समाजः तथा स्वधर्मम परिरक्षति स्वयं। क्या हुआ इसका अर्थ? मूर्ख, शठ और दुर्बुद्धि को समाज दंडित करे, तभी धर्म और व्यवस्था सुरक्षित रह सके। शठ का अर्थ क्या हुआ यहाँ पर? शठ का अर्थ हुआ यहाँ पर दुष्ट। दुष्ट लोग, मूर्ख लोग, जो लोगों का बुरा करते हैं, अपने अपने परिजनों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। ठीक है, वो क्या था? दुष्ट, मूर्ख, दुष्ट लोग कहलाते हैं वो शठ। तो इस प्रकार के जो लोग हैं, मूर्ख है, शठ, धोखेबाज हैं और दुर्बुद्धि को क्या करते हैं? समाज दंडित करे, तभी धर्म और व्यवस्था सुरक्षित रह सकेगी। वरना क्या होगा? समाज में बहुत ही क्या बुराई आ जाएगी। चले आगे। क्या है देखिए। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम, लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम, लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। क्या अर्थ हुआ इसका? देखिए, जिसके पास स्वयं बुद्धि नहीं, उसके लिए शास्त्र क्या करेगा? जैसे अंधे को दर्पण कुछ नहीं दे सकता। अंधे के लिए दर्पण क्या है? बेकार है। तो वही कह रहा है, जिसके पास स्वयं की बुद्धि नहीं है उसके लिए शास्त्र क्या करेगा? कोई देखिए, जिसके पास थोड़ी बहुत समझ है वही समझाने पर समझता। जो पूरा मूर्ख है वो समझेगा नहीं आपकी बात। वही कह रहे कि अंधे को दर्पण कुछ नहीं दे सकता। भाई बहुत ही सुंदर श्लोक। चलते हैं अब आगे। क्या है? पढ़िए इसको। अश्वम नैव गजम नैव, अश्वम नैव गजम नैव, व्याघ्रम नैव च नैव च, अजापुत्रम बलि दद्याद देवो दुर्लभ दर्शनः। अश्वम नैव गजम नैव, व्याघ्रम नैव च नैव च, अजापुत्रम बलि दद्याद देवो दुर्लभ दर्शनः। अर्थात क्या हुआ इसका अर्थ? घोड़ा, हाथी और व्याघ्र दुर्लभ नहीं, परंतु बकरी का पुत्र मृग शावक दुर्लभ, इसलिए देवता के लिए वह उत्तम बलि माना गया है। अच्छा, बकरी का जो पुत्र होता है ना, उसको इसलिए देवता के लिए क्या माना गया है? उत्तम बलि माना गया है। घोड़ा, हाथी और व्याघ्र दुर्लभ नहीं है, परंतु बकरी का जो पुत्र है
बहुत दुर्लभ है, मतलब आसानी से मिलता नहीं है, इसलिए वह उत्तम बलि माना गया है उस समय के शास्त्र के अनुसार। इसका ये अर्थ है। चलते हैं अगला क्या है। अल्पहारी गुरोर्देवो, अल्पहारी गुरोर्देवो नित्यम युक्त समाधिना, अल्पहारी गुरोर्देवो नित्यम युक्तः समाधिना, निः अस्पृह सर्वभूतेषु यः स याति परां गतिम्। अल्पहारी गुरोर्देवो नित्यम युक्तः समाधिना, निः अस्पृह सर्वभूतेषु यः स याति परागतिम्। क्या अर्थ हुआ इसका? जो अल्पाहार गुरु और देव में स्थिर, समाधि में युक्त तथा सब में निष्प्रिय हो, वह परम गति को पाता है। अल्पाहार के गुण को बताया गया है कि कम भोजन, जितना जरूरत हो उतना ही। जो अल्पाहार गुरु और देव में स्थिर है, सबके पास है, समाधि में युक्त है तथा ये सब में निष्प्रिय है, वह परम गति को पाता है। जो सब में क्या है, ये जो सब लेते हैं अल्पाहार, तो वो क्या होता है, परम गति, अच्छी गति मिलती है उनको। अच्छा कहते हैं कि मुक्ति मिलती है उसको उस तरह से अच्छे तरीके से। चलते हैं आगे। एकमेवाक्षरं यस्तु गुरोः शक्नोति शिखितुं, पूज्यः स भविता लोके पितरं मातरं तथा। एकमेवाक्षरं यस्तु गुरोः शक्नोति शिखितुं, पूज्यः स भविता लोके पितरं मातरं तथा। देखते हैं इसका अर्थ क्या हुआ। इसका अर्थ, जो गुरु से एक भी अक्षर सीखता है वह दुनिया में पूज्य होता है, माता पिता के समान। जिस भी गुरु से आप एक भी अक्षर सीखे हैं वो क्या है, पूज्य है। जिस तरह से माता पिता पूज्य हैं, उसी तरह से वो गुरु भी क्या है, पूज्य है आपके लिए। अगला क्या कह रहा है देखिए। लुब्धम नापनोति कश्चन, लुब्धम नापनोति कश्चन मितभाषी न बध्यते, अत्यंत कोपी नाशम याति नित्यम प्रसन्नो भवेत् सुखी। लुब्धम नापनोति कश्चन मितभाषी न बध्यते, अत्यंत कोपी नाशम याति नित्यम प्रसन्नो भवेत् सुखी। इसका अर्थ क्या हुआ कि लालची कुछ नहीं पाता, मितभाषी कभी बनता नहीं, अत्यधिक क्रोधी नष्ट होता और प्रसन्न चित्त सदा सुखी रहता है। इसका अर्थ यही हुआ कि जो लालची होता है उसको कभी कुछ नहीं मिलता उसको। जो मितभाषी होता है वो कभी बंधता नहीं है, क्योंकि वो कुछ बोलता है नहीं। मितभाषी यानी जो कम बोलने वाला है, वो बंधता नहीं अपनी बातों से बहुत, क्योंकि ज़रूरत के समय ज़रूरत के अनुसार ही चीज़ें बोलता है वो। और अत्यधिक क्रोधी नष्ट होता है, जो बहुत अधिक क्रोध करता है वो क्या, तो नष्ट हो जाता है। और प्रसन्न चित्त सदा सुखी रहता है। जो हमेशा प्रसन्न रहता है वो हमेशा क्या रहता है, सुखी रहता है। चलते हैं आगे। 38 क्या देखिए। अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। यानी इसका अर्थ समझते हैं क्या हुआ। स्वर्ण की लंका भी मुझे प्रिय नहीं, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। स्वर्ण की लंका, राम भगवान कह रहे हैं कि स्वर्ण सोने की जो लंका है वो मुझे प्रिय, मैं नहीं चाहता। जननी, जहाँ से मुझे जन्म हुआ है, और वो जन्मभूमि मुझे स्वर्ग से भी बढ़कर प्रिय है। अयोध्या के बारे में हो रही है बात। चलेंगे अब आगे। काकोऽपि काक एव हंसो हंस एव च, स्वभावो न परित्यज्य काको हंसता म्यात। क्या कह रहा है देखिए। काकोऽपि काक एव हंसो हंस एव च, स्वभावो न परित्यज्य काको हंसता म्यात।
क्या हुआ इसका अर्थ? इसका अर्थ है कौवा कौवा ही रहेगा, हंस हंस ही रहेगा। कोई अपना स्वभाव त्याग कर हंस नहीं सकता। जैसा कौवा कौवा की जैसी आवाज़ है वो वैसा ही निकलेगा, और हंस की जैसी आवाज़ है वो वैसे ही निकलेगी। ठीक है, कोई भी अपना स्वभाव नहीं त्याग सकता। कुत्ता भौंकना नहीं छोड़ सकता, सांप फुफकारना नहीं छोड़ सकता। जिसकी जैसी आवाज़ है वो वैसे ही, जिसके जैसा स्वभाव वो वैसे ही काम करेगा। दुर्लभम क्या है देखिए, दुर्लभम त्रयमेवैतत्, दुर्लभम त्रयमेवैतत्, त्रयमेवैतत्, दुर्लभम त्रयमेवैतत्, देवानुग्रहेतुकं मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं महापुरुष संश्रयः। दुर्लभम त्रयमेवैतत्, देवानुग्रहेतुकं मनुष्यत्वमुमुक्षुत्वं महापुरुष संश्रयः। क्या अर्थ हुआ इसका? देखिए, 3 बातें दुर्लभ हैं जो ईश्वर कृपा से मिलती हैं। एक मनुष्य जन्म, मोक्ष की इच्छा और महापुरुष का संग। बहुत ही सुंदर बात है कि 3 बातें जो है वो दुर्लभ से मिलती हैं, जो ईश्वर की बहुत विशेष कृपा होती है तब मिलती है। मनुष्य में जन्म, मोक्ष की इच्छा, कि आप मोक्ष की इच्छा आ जाए, माया मोह माया से दूर हो जाए, और महापुरुष का संग, अच्छे लोगों का संग। बड़ी दुर्लभ है भाई, बड़ी मुश्किल से मिलती है। ठीक है, यह श्लोक हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। नमस्कार।